अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सर्कल। डेफिनेशन देख लें, फिर आपको समझाते हैं सारी। कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। दिस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ प्लेन, ठीक है, या लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच आर equidistant from the fixed point is called circle. The fixed point is called radius of the circle. The fixed point is called radius of the circle. So line segment क्या होता है? A line segment has two endpoints. Okay? Line segment has two endpoints. और it will be of particular length. Line segment की कोई ना कोई length होती है, और जो length होती है उसको आप इसमें क्या कहोगे? रेडियस यहाँ पर कहोगे। अच्छा, रेडियल सेगमेंट क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। और कॉर्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। Yeah, any 2 points on the circle is called chord of the circle. What is the diameter? It is a special chord. It is a special chord because it will a line segment passing through the center of the circle. ठीक है? A line segment passing through the center of the circle and touches 2 points on the edge, और वो आपके पास chord ही होता है। ठीक है? So it is a special chord which is passing through the center of the circle. It is called diameter of the सर्कल। अच्छा, मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये चीजें कैसे होती। अब जैसे ये देखिए, आपके पास आपने सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल कैसे करेंगे? कंपास लेंगे आप और नॉब को आप पेपर के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से आप उस कंपास की नॉब को रोटेट कर दोगे, उस पर ड्रॉ कर दोगे, तो ये आपके पास सेंटर, ये सर्कल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सर्कल आ जाए। अब ये जो सर्कल जो आएगा, इसमें इसका एक सेंटर होता है, इसका एक सेंटर होता है, डेफिनेटली इसका सेंटर है, तो ये सेंटर। ठीक है, ये जो आपकी आयरन की जो नॉब होती है वो फिक्स पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, और जितनी कंपास को आप लोग ओपन करते हो तो वो आपका रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। अगर सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, और ये आपने इतना ओपन की कंपास को, ओपी कंपास, राइट, ओपी लाइन सेगमेंट है, और इसने आपने कंपास को ओपन किया, तो ये आप फर्ज किया 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया या 3 सेंटीमीटर, जितने रेडियस का आपसे कहें कि सर्कल ड्रॉ करें, उतने कंपास को आपने ओपन करना है और सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये जो सर्कल से ये जो लाइन सेगमेंट जो होती है, सर्कल का कोई पॉइंट अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, क्या कहते जाए? सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है इसको रेडियल सेगमेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको आप रेडियस कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको आप क्या कहोगे? रेडियस कहोगे। ओके, अच्छा, अब ये आपके पास फर्ज किया कि ये ओपी क्या है? ओपी विल बी द रेडियल सेगमेंट। ओपी विल बी द रेडियल सेगमेंट। और अगर मैं इसकी लेंथ लिख दूंगा, इसकी मेजर लिख दूंगा, देन दिस विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें तमाम रेडियस इक्वल मेजर के होंगे, उनकी लेंथ हमेशा तमाम रेडियस की बराबर होगी। ठीक है, याद रखें। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूं, एक और जरा सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें चीजों को बताते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास
ये फर्ज किया एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। इसके डिटेल से बात करते हैं। अब अगर ये अगर आपके पास फर्ज किया कि ये दो एक कोई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसको मैं ए बी कह देता हूँ, इसको मैं ए बी कह देता हूँ। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट कहां पर है, इनके ऑन इट्स एजेस। लाइन सेगमेंट के एजेस कहां पर है, सर्कल के पॉइंट, सर्कल के पॉइंट है। तो ये एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर एक पॉइंट था और एक दूसरा बी पॉइंट था तो इसको कहेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे बेटा जी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इट विल बी कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए उसको हम कहेंगे डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे बेटा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। चलिए एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं तो फिर उसमें डायामीटर को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो ये हमने सर्कल को ड्रॉ किया और ये इसका सेंटर। तो ये कॉर्ड में जब बात की तो उसमें कॉर्ड में सेंटर की बात नहीं हुई, राइट। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि इस सेंटर से कोई कॉर्ड पास कर जाए, ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो आपके पास कॉर्ड ही कहलाएगा। ये फर्ज किया कि अगर ये पी क्यू है आपके पास तो पी क्यू भी तो कॉर्ड ही है ना बेटा, पी क्यू भी तो कॉर्ड है। लेकिन दिस इज द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस टू पॉइंट्स ऑन इट्स एजेस। ये जो लाइन सेगमेंट वही बात है कि इट इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, इसको आप कहेंगे इट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, इट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई कि सर्कल क्या होता है जी, a set of points of plane which are equidistant from the fixed point. The fixed point is called center of the circle, right? The distance between the center and any point of the circle is called radius of the circle. क्या कहेंगे, radius of the circle. तो radius हमेशा radius की measurement होती है, radius की हमेशा measurement होती है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी हमेशा मेजरमेंट होती है। तो रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और किसी भी सर्कल में तमाम रेडियाई हमेशा क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। और रेडियल सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। तो रेडियल सेगमेंट जो होता है अगर उसके साथ लेंथ लिख दी जाए तो वो रेडियस बन जाता है, ठीक है। और अदरवाइज रेडियल सेगमेंट क्या होता है जी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट, ओके। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस एंड द रेडियल सेगमेंट, तो रेडियस हैज अ perfect length whereas the radial segment is the line segment, okay. A line segment joining any point of the circle to the center of the circle is called radial segment. और chord क्या होता है, a line segment joining two points on the circle is called chord of the circle। और ये PQ भी chord है, it is a chord passing through the center of the circle। तो इसलिए इस वजह से इसको आप क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। अच्छा बेटा देखिए कि सर्कल के बारे में आपको पता चल गया, रेडियस के बारे में पता चल गया, रेडियल सेगमेंट के बारे में आपको पता चल गया।
कॉर्ड के बारे में पता चल गया, डायमीटर के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं कि आर्क्स क्या होती है, राइट, और रेडियल आपके पास सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या। अच्छा देखिए, आपके पास आपने केक होता है, राउंड शेप का केक, राइट, आप उसमें से पीसीस जो करते हो, पीस निकाल के कट करके रख दिए, ये आपने, ये आपके पास केक था पूरा, राइट, और इसमें से ये केक आपने इसको निकाल दिया, पीसीस बना के आपने इस केक के दे दिए, राइट, आपने सेंटर से इसको किया क्रॉस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको ये इससे मिला दिया, इसको इससे ये आपने छुरी के साथ इसको काट, ठीक है, ये चीज आपने सेपरेट कर। अब ये जो आपके पास है, ये टोटल जो पूरी शेप, ये पूरी शेप जो है, इट विल कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाएगी? सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाएगी, ये पूरी की पूरी शेप। वेयर एज द ए बी, राइट, ये ए बी, यहां से ये, यहां से लेके यहां, ये आर्क कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आर्क ऑफ द सर्कल। अब देखें, एक तो आपके पास ये आर्क होगी ए बी, राइट, और दूसरी आर्क कौन सी होगी? यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। तो इसका मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क। आर्क की कितनी टाइप्स होगी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क, एक स्मॉलर आर्क और एक बड़ी वाली जो आर्क होती है, ठीक है। स्मॉलर आर्क को आप कहते हो माइनर आर्क, वेयर एज दी बिगर आर्क को आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो मेजर आर्क। अच्छा, हमेशा जो माइनर आर्क होती है इसको दो लेटर से लिखते हैं, ए बी। इसको माइनर आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? माइनर आर्क करके लिखा है आपके पास ए बी, और इसके ऊपर ऐसे आर्क बना देंगे, ठीक है। अब मेजर आर्क को थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसको हम कह देते हैं ए सी बी। जो इसके एंड पॉइंट होते हैं वो आप सेंटर वाला जो थर्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर में रखते हैं। और मेजर आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए सी बी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मेजर आर्क के एंड पॉइंट क्या है? ए और बी है। अच्छा, अब कैसे हमें पता चलेगा कि इट इज मेजर आर्क, इट इज माइनर आर्क? वो तो मैंने बता दिया कि स्मॉलर आर्क, दो आर्क होंगी, एक स्मॉलर होगी आर्क, ठीक है, छोटी आर्क, और एक बड़ी आर्क। होता ये है कि ऐसी आर्क जो स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल हो तो उसको हम कहेंगे माइनर आर्क, ठीक है। और मेजर आर्क कौन सी होगी जी? मेजर आर्क ऐसी होगी जो हाफ ऑफ द सर्कल से बड़ी हो, हाफ ऑफ द सर्कल से बड़ी हो, राइट। तो ये आपके पास माइनर आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इससे। और मेजर आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करोगे जी? आप मेजर आर्क को आप रिप्रेजेंट करोगे थ्री लेटर से, ए सी बी, ठीक है, और उसके ऊपर ये कर्व सही आपने रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। ये भी कर्व ही होता है, ठीक है बेटा, कर्व टाइप, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना। तो देखिए आर्क क्या होती है? इफ वी कट अ कर्व शेप के या कर्व शेप, ठीक है, वी विल गेट शेप एज शोन इन द फिगर। इस टाइप की आपके पास शेप आ जाए, ठीक है। ये पूरी शेप को आप क्या कहते हो? इट इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये जो ए से लेके बी तक है इसको कहेंगे आर्क। इसको क्या कहेंगे? आर्क। तो आर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क इन द सर्कल, वन इज माइनर आर्क एंड अदर इज मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है? कि ऐसी आर्क जो स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल हो, स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल हो। ये देखिए, ये बहुत छोटी, ये हाफ ऑफ द सर्कल ये है, ठीक है, हाफ है, ये तो बहुत हाफ से भी छोटी है, तो इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। और ऐसी आर्क जो हाफ ऑफ द सर्कल से बड़ी हो, अब ये देखिए ए सी बी, ठीक है। अगर ये मैं पार्ट निकाल दूं यहां से, आपके पास देखिए ये फर्क किया, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ ये लिख दिया, तो ये वाली जो आर्क बनेगी ये आपके पास क्या बनेगी? मेजर आर्क। कौन सी आर्क बनेगी? मेजर आर्क बनेगी। तो स्टूडेंट्स, इन चीजों को आप में हमेशा के लिए, हमेशा फॉर एवर
इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। ये हर क्लास में हर जगह पर आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसकी मदद से ही हम आगे क्वेश्चंस भी हल करेंगे और डिफरेंशिएट कर सकेंगे डिफरेंट थिंग्स ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। व्हाइल डिस्कसिंग सर्कल वी विल हमें फेस करना पड़ सकता है रेडियस से, रेडियल सेगमेंट से, कॉर्ड से, डायमीटर से, आर्क से, माइनर आर्क से, मेजर आर्क से और सेक्टर ऑफ द सर्कल से, ठीक है बेटा। तो टेक इट एंड इसको अच्छे तरीके से आप इसको याद भी कर लें और ये तमाम क्वेश्चंस आपसे डेफिनेशन की सूरत में एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का लेक्चर है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? घर में सब लोग ठीक ठाक हैं? नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं कि नहीं? नमाज भी पढ़ा करें और माँ बाप को तो नहीं तंग कर रहे? बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उनके बगैर के अपने सुबह बुक्स लेकर अपना काम शुरू कर दिया करें, लेक्चर सुना करें, उसको नोट किया करें और उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हों वो हमसे डिस्कस किया करें, ठीक है। बाज़ बच्चे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पर मुझे भेज देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने काम करते रहना है और अपना और मुल्क का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।